एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां डायनासोर तो जा चुके थे, लेकिन उनकी जगह एक और विशालकाय जीव ने ले ली थी। उसकी कहानी कहीं धरती के नीचे एक बहुत ही अनअपेक्षित जगह पर दबी हुई थी। तो चलिए साथ मिलकर इस अविश्वसनीय रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी खोज से जो किसी जासूसी कहानी से कम नहीं। एक ऐसी खोज जिसने प्रागैतिहासिक जीवन के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया। यह है उत्तरी कोलंबिया की सेरेज़ोन कोयला खदान, दुनिया की सबसे बड़ी ओपन पिट खदानों में से एक। पहली नज़र में तो ये जगह एकदम उजाड़ और बेजान लगती है, लेकिन क्या हो अगर पता चले कि इस धूल भरी सतह के नीचे एक पूरी की पूरी खोई हुई दुनिया के राज दबे हुए हैं। तो सवाल यही है, कोयले की इन परतों के नीचे आखिर कौन सा दैत्य अपनी खोज का इंतजार कर रहा था। साल था 2002, जब एक अभियान पर निकले कुछ छात्रों को ये जीवाश्म मिला। ये हड्डी मतलब एक कशेरुका इतनी ज्यादा बड़ी थी कि उन्हें लगा यह जरूर किसी विशाल प्रागैतिहासिक मगरमच्छ की होगी, लेकिन असलियत उनकी सोच से कोसों दूर थी। तो फिर वो रहस्यमयी हड्डी आखिर किस जीव की थी? यहां से कहानी सचमुच अविश्वसनीय हो जाती है। जब वैज्ञानिकों ने इसकी बहुत गहराई से जांच की तो उनके सामने एक चौंकाने वाला सच आया। ये कोई मगरमच्छ नहीं था, ये एक सांप था। एक ऐसा सांप जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। और फिर उन्होंने इसे एक बिल्कुल सही नाम दिया, टाइटेनोबोआ सेरेज़ोनेंसिस। टाइटेनोबोआ क्योंकि ये एक टाइटैनिक यानी विशाल बोआ था, और सेरेज़ोनेंसिस उस जगह के सम्मान में जिसने इस राज को इतने लाखों सालों तक संभाले रखा था। तो आखिर ये टाइटेनोबोआ कितना बड़ा था? सुन के शायद यकीन ना हो। 14.3 मीटर, ये लगभग 47 फीट होता है, मतलब एक पूरी स्कूल बस से भी ज्यादा लंबा। और वजन करीब करीब 1135 किलोग्राम यानी 2500 पाउंड। ये एक बड़े जंगली भैंसे से भी कहीं ज्यादा भारी है। बस एक बार इस साइज की कल्पना करके देखिए। तो मिलिए हमारे ग्रह के इतिहास में अब तक रेंगने वाले सबसे बड़े सांप से। एक कलाकार की यह कल्पना हमें इसकी विशालता की बस एक छोटी सी झलक देती है। लेकिन एक मिनट, वैज्ञानिक सिर्फ कुछ हड्डियों के टुकड़ों से इतने भरोसे के साथ ये सब कैसे बता सकते हैं? इसका जवाब विज्ञान और थोड़ी सी तुलनात्मक रचनात्मकता में छिपा है। देखिए, तरीका काफी सरल और साइंटिफिक है। बोआ जैसे सांपों में शरीर का साइज हड्डियों की गिनती बढ़ने से नहीं, बल्कि हर एक कशेरुका के बड़ा होने से बढ़ता है। तो बस एक कशेरुका के आकार की तुलना आज के सांपों से करके वो पूरे शरीर की लंबाई का काफी सटीक अनुमान लगा सकते हैं। अब जरा इसका मुकाबला आज के चैंपियन यानी ग्रीन एनाकोंडा से करते हैं, जो खुद भी एक दैत्य ही है। लेकिन टाइटेनोबोआ वो एनाकोंडा से लगभग 3 गुना लंबा और 5 गुना भारी था। मतलब ये तो बिल्कुल ही अलग लीग का खिलाड़ी था। ये तस्वीर देखकर तो मामला और भी साफ हो जाता है। एक इंसान को देखिए, फिर आज के सबसे बड़े सांपों को, और अब टाइटेनोबोआ पर नजर डालिए। ये उन सबको बौना बना देता है, यहां तक कि एक और प्रागैतिहासिक विशालकाय सांप गिगैंटोफिस को भी। और जब लगता है कि ये इससे ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता, तभी 2011 में एक और खोज हुई, टाइटेनोबोआ की खोपड़ी के टुकड़े। इन कीमती जीवाश्मों ने न सिर्फ पिछले अनुमानों को पक्का किया, बल्कि यह भी इशारा किया कि यह जानवर सचमुच में 14.3 मीटर के निशान तक पहुंच सकता था। तो अब जब हम इसके साइज के बारे में जान गए हैं, तो चलिए जरा टाइम मशीन में बैठते हैं और उस दुनिया को देखते हैं जिसने इस विशालकाय को जन्म दिया। हम पहुंच गए हैं 6 करोड़ साल पहले, पैलियोसीन युग में। डायनासोर खत्म हो चुके हैं और धरती एक गर्म भाप से भरे ग्रीन हाउस जैसी है। और वो जगह जिसे हम आज कोलंबिया के नाम से जानते हैं, वो उस वक्त एक विशाल दलदली वर्षावन हुआ करती थी। टाइटेनोबोआ के लिए एक परफेक्ट घर। इस प्राचीन दुनिया में टाइटेनोबोआ बिना किसी शक के राजा था। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, अपने इतने भयानक आकार के बावजूद ये शायद एक बहुत माहिर मछुआरा था। इसकी खोपड़ी की बनावट बताती है कि ये विशाल मछलियों का शिकार करता था, और ये अपनी दुनिया बड़े बड़े कछुओं और आदिम मगरमच्छों जैसे दूसरे दिग्गजों के साथ साझा करता था। लेकिन टाइटेनोबोआ की कहानी सिर्फ एक विशालकाय जीव से कहीं ज्यादा है। इसके होने भर ने ही वैज्ञानिकों के बीच एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। एक ऐसी बहस जो हमारे ग्रह की प्राचीन जलवायु के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। इसे ऐसे समझिए, टाइटेनोबोआ सिर्फ एक दैत्य नहीं है, ये एक तरह का प्रागैतिहासिक थर्मामीटर है। एक ठंडे खून वाले सरीसृप के तौर पर इसका मेटाबॉलिज्म और इसलिए इसका आकार पूरी तरह से अपने आसपास के तापमान पर निर्भर करता था।
और यहीं पर वैज्ञानिकों की राय बटी हुई है। एक थियरी कहती है कि इतने बड़े आकार तक पहुंचने के लिए टाइटैनोबोआ को एक अविश्वसनीय रूप से गर्म दुनिया की जरूरत थी, जहां औसत तापमान लगभग 32 डिग्री सेल्सियस हो। लेकिन दूसरे कहते हैं कि इतनी गर्मी में तो ये ओवरहीट हो जाता। क्या इसका असली कारण ये था कि उस समय कोई बड़े स्तनपायी शिकारी नहीं थे जिसने इसे इतना विशाल होने दिया? ये एक ऐसा वैज्ञानिक रहस्य है जिसे आज भी सुलझाने की कोशिश जारी है। और ये सब हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ जाता है। टाइटैनोबोआ की खोज हमें याद दिलाती है कि हमारी धरती कितने ही अविश्वसनीय रहस्य अपने अंदर छिपाए हुए है। अगर इतना बड़ा सांप सच में मौजूद था तो जरा सोचिए, हमारे ग्रह के अतीत के और कौन कौन से विशालकाय जीव आज भी जमीन के नीचे दबे अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं।